हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थॉर के 10th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा, डोनाल्ड ब्लेक पहुंच चुका है एस्गार्ड में। उसके डॉक्टर बनने से पहले और अभी जैसे वो इतना खतरनाक बन चुका है। डोनाल्ड ब्लेक एक यंग आदमी था, वो लोगों की सेवा करता था और वहाँ पे एक विलेज में जो भी लोग बीमार होते थे वो उनको ठीक करता था। वहीं पे उसे एक बुलेट एंट ने काटा, जिसको कहा जाता है कि इंसान को इतना पेन कभी नहीं हो सकता जितना उस चींटी के काटने पे होता है। अभी उसने अपने खून से रंगे हुए हाथों से बुक ऑफ किंग्स को पकड़ा हुआ है। डोनाल्ड ब्लेक अपने विलेज के बारे में सोच रहा है और उस चींटी के बारे में भी जिसने उसको काटा था, और जो लोग बीमार थे, जो मर रहे थे और जो पेन में थे। इन यादों से उसको दो सच पता चले। पहला सच ये था कि कभी भी वो चींटी थी ही नहीं। ब्लेक उस बुक के पन्नों को फाड़ना शुरू कर देता है। ना ही वहाँ पर वो लोग भी नहीं थे जो कि बीमार थे, जो मर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे उस एंट के काटने पर, और वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक ने वो लाइफ जी ही नहीं कभी। वो ओडिन द्वारा बनाया गया एक खिलौना था अपने बेटे के लिए, जो कि बिग डैड बेटा था, ताकि वो उसको लेसन सिखा सके। डोनाल्ड ब्लेक अपनी दुख भरी यादों के बारे में सोच रहा है। उसका दिल टूट रहा है कि उसने इतना टाइम अकेले बिताया एक इमेजिनरी वर्ल्ड में। वो उस इमेजिनरी चिंटी के बारे में सोच रहा है जो कभी थी ही नहीं, पर उसने उसको इतना दुख दिया। और वो सोच रहा है कि कोई इतना मॉन्स्टर कैसे हो सकता है कि कोई किसी को बनाए बस दुख देने के लिए। यही यादें उसको लेके जाती हैं उसकी दूसरी सच्चाई पर। वो सोच रहा है कि समय आ गया है इस गोल्डन बर्ड के परों को काटने का। वो इस गोल्डन सिटी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। वो ओडिन की बनाई हुई हर एक चीज को तोड़ फोड़ देगा, उसको नष्ट कर देगा। लोग चिल्ला रहे होंगे मदद के लिए, पर इसी बीच ओडिन कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे कि वो पैरालाइज हो गया हो। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है इतने सालों का। तभी उसको कोई आवाज लगाता है, एक्सक्यूज मी। और ये है सिर्फ बिल और वॉलस्टैक। सिर्फ कहती है, मुझे लगता है तुम ही हो ना डॉक्टर ब्लेक। तो वो कहता है, लेडी सिर्फ तुम बहुत ही ज्यादा अनुमान लगाती हो। सिर्फ कहती है, उस कुल्हाड़ी को छोड़ दो और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। वो कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, ये लो। फेंक दी। वो कुल्हाड़ी सिर्फ के सर पर लगने ही वाली होती है कि बिल उसको रोक लेता है। ब्लेक कहता है, मैं झुक नहीं सकता क्योंकि शायद मैंने काफी टाइम से झुकना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से झुका ही हुआ था। बिल कहता है, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। डॉक्टर ब्लेक बिल पे हमला करते हुए कहता है, बिल देखो, मेरे पास अभी भी थॉर की यादें हैं और मैं देख सकता हूँ कि उसने तुम्हें बुरी तरह हरा दिया था, और एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हारे जख्म अभी भी उभरे नहीं है। तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों को उस ओडी ने बनाया अपने बिगड़ैल लड़के के लिए। अभी और ज्यादा खिलौने नहीं बनाए जाएंगे किंग्स के लिए। वो बिल के सर को पकड़ता है और वो उसके जादुई मुकुट को उसके सर से अलग कर देता है, और वो कहता है, अभी और थोर नहीं बनेंगे। वो उसे कहता है, तुम ऐसे मत करो, मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया है, जैसे घोड़े को आजाद किया जाता है उसके कॉलर से। इधर आओ, अभी मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ। और वो उस पे कुल्हाड़ी मारने ही वाला होता है। अभी वोल्स्टैग उस पे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। ब्लेक कहता है, वोल्स्टैग, एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसे करते हो तुम? वो कहता है, पीछे देखो, मैंने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। तो हम देखते हैं कि पीछे काफी लोग आ चुके हैं उस पे हमला करने के लिए। सिर्फ कहती है, थंडर गार्ड, वॉरियर ऑफ एस्गार्ड, मेरे पीछे आओ, हम इस आदमी को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। वो सभी उस पे हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक सभी को पीट रहा है। वो कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम्हारा भगवान कर सकता है। यही नहीं, मैं तो उससे और भी बेहतर कर सकता हूँ। मैं तुम सब लोगों से लड़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारा एक एक इंच का पता है, पर तुम मुझसे कभी नहीं लड़े, तुमने मुझे कभी फेस नहीं किया। वो वॉलस्टैग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम में अभी जान नहीं रही, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं मेरे दोस्त। और वो उसको उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वो जाता है सिर्फ के पास। वो कहता है, सिर्फ, मुझे पता है तुम सब कुछ देख सकती हो ना, तुम हर एक लड़ाई को देख सकती हो, हर एक फाइटर को देख सकती हो, हर एक मूव देख सकती हो, हर एक कट को देख सकती हो, और मृत्यु को भी। और वो उसके हाथ को काटता है और उसकी तलवार छूट जाती है उसके हाथ से। वो कहता है, लेडी सिर्फ, तुमने अच्छे से लड़ाई करी, बट अभी तुम्हारी तलवार और तुम्हारा लैंड सब कुछ मेरा है। तुम्हारे गार्ड्स भी मर चुके हैं, तुम इसका दुख मत मनाओ, इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, इसको कोई भी देख नहीं सकता था कि ये सब होगा। वो उसकी तलवार लेता है और नीचे पटकता है
और सभी को टेलीपोर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि उसने उनको टेलीपोर्ट कर दिया है एक अजीब सी जगह पे, जो कि हंटिंग ग्राउंड है वैम्पा काबरा की। वो स्टैक कहता है मुझे लगता है यहाँ पे हम पे मुसीबत आने वाली है। तो लेडी सिफ कहती है इसको तो मैं संभाल लूंगी और मुझे यह पता करना है कि ये थोर कहाँ पे है। यहाँ हम वापस पहुंच चुके हैं एस्गार्ड में। यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर ब्लेक ने खुद के बाल भी काट लिए हैं और दाढ़ी भी बना ली है। वो कहता है कि मैं तो एक प्रिजन में था और थोर तुम यहाँ पे थे। हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, इसीलिए शायद तुम मुझे भूल ही गए। अभी मुझे समझ में आया किंग बनकर कितना अच्छा लगता है। वो ब्रिज की ओर जाता है और कहता है कि अभी कुछ समय है पुराने दोस्तों से मिलने का, और वो खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं थोर के पास। वो कहता है यहाँ पे कोई है जो मेरी बात सुन रहा हो। वो अपने कौओं को आवाज लगाता है, गोइन म्यूइन तुम लोग कहाँ पे हो। अभी उसे कोई कहता है हाँ मैंने तुम्हें सुन लिया। और कहता है जॉर्मन ये कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ और तुमने ऐसा क्या किया कि इतने बड़े सांप को किसने हराया। वो कहता है मुझे यहाँ पर आने के लिए मना किया था तुम्हारे पिता ने, पर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था देखने के लिए, जैसे हर एक सांप होता है घोंसले के अंडों को देखने के लिए। मैं यहाँ नहीं आ सकता था, पर एक दिन जैसे कि तुम्हारा जादू कम पड़ने लग गया मैं यहाँ पर घुस गया। यहाँ पर ब्लेक भी पहुंच चुका है धरती पर। वो बताता है कि मैंने ब्लेक को उसके केज से फ्री किया। मैं उसे बताना चाहता था उसकी सच्चाई कि वो भी एक प्यादा है ओडिन की गेम का। मैंने उसके साथ अपनी पावर्स को शेयर किया ताकि वो मेरे साथ मिल जाए और हम लोग तुम लोगों को हरा दें। मैंने उसके साथ शेयर की पावर और मैडनेस, और जब उस आदमी को पता चला कि उसकी जिंदगी एक झूठ है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया। वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। उसने मेरी गर्दन को काट के उसका आर्मर बना लिया। तुम्हारा सामना भी कभी ऐसी चीज से नहीं हुआ होगा थोर। वो एक ड्रैगन है पर उससे भी कहीं ज्यादा है। वो तुमसे सब कुछ ले लेगा जिसको भी तुम प्यार करते हो। तो यहाँ पर ब्लेक एक हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और वो जाता है डॉक्टर फोस्टर के पास। वो उसको देखकर खुश होती है, कहती है डोनाल्ड कितना टाइम हो गया हमें मिले, तुम कैसे हो। तो डोनाल्ड कहता है हाँ बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया। तो गाइस यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे स्टोरी क्या होती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।